हम किस बात पर इतना अभिमान करते हैं? क्यों इतना इतराता है? यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख और न ही दुख। अगर आज हमारा पड़ोसी मुसीबत में है और हम सब आराम में हैं, तो यह मत भूलें कि ना ये आराम स्थायी रहेगा और ना ही मुसीबत। सिर्फ वही टिकेगा जो इन सब के पार है। सच्चे इंसान वे होते हैं जो हर हाल में खुश और संतुष्ट रहते हैं। अगर दौलत मिलती है तो उसमें संतुष्ट रहते हैं, और अगर मुश्किलें आती हैं तो भी मुस्कुराते रहते हैं। तो फिर हम ये जानते हुए भी क्यों इतना घमंड करते हैं? तो चलिए दोस्त, इस विषय पर एक साधु की नैतिक कहानी सुनते हैं। दोस्तों, हमारे साथ जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट में गौतम बुद्ध लिखिए। एक साधु अपने सत्य और शांति की खोज में देश की यात्रा पर निकला हुआ था। वह पैदल ही चल रहा था और जहां रात होती वहीं रुक जाता था। एक दिन वह शाम होने पर एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक सुंदर घर के दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा है। साधु ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई, क्या मैं यहां रात बिता सकता हूं? उस व्यक्ति ने साधु को देखते ही पहचान लिया और तुरंत कहा, आइए महात्मा जी, आप हमारे मेहमान बने। उस व्यक्ति का नाम था विजय। विजय ने साधु की बहुत सेवा की, उसे अच्छे कपड़े, भोजन और आरामदायक बिस्तर प्रदान किया। दूसरे दिन जब साधु जाने लगा, विजय ने उसे बहुत सारे उपहार देकर विदा किया। साधु ने विजय के लिए प्रार्थना की, भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। विजय हंस पड़ा और बोला, अरे महात्मा जी, जो है यह भी नहीं रहने वाला है। साधु विजय की ओर देखता रह गया और वहां से चला गया। 2 वर्ष बाद साधु फिर विजय के घर पहुंचा। उसने देखा कि सारा वैभव समाप्त हो गया है। पूछने पर पता चला कि विजय अब बगल के गांव में एक जमींदार के यहां नौकरी करता है। साधु विजय से मिलने गया। विजय ने अभाव में भी साधु का स्वागत किया। उसने साधु को झोपड़ी में फटी चटाई पर बिठाया और खाने के लिए सूखी रोटी दी। दूसरे दिन जाते समय साधु की आंखों में आंसू थे। साधु ने कहा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? विजय पुनः हंस पड़ा और बोला, महाराज, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? विजय ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे, इंसान को उसका धन्यवाद करके खुश रहना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो, यह भी नहीं रहने वाला। साधु मन ही मन सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से साधु हूं, सच्चा साधु तो तू ही है विजय। कुछ वर्ष बाद साधु फिर यात्रा पर निकला और विजय से मिलने पहुंचा। उसने देखा कि विजय तो अब जमींदारों का जमींदार बन गया है। पता चला कि जिस जमींदार के यहां विजय नौकरी करता था, वह संतान विहीन था। मरते समय अपनी सारी जायदाद विजय को दे गया। साधु ने विजय से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। यह सुनकर विजय फिर हंस पड़ा और कहने लगा, महाराज, अभी भी आपकी नादानी बनी हुई है। साधु ने पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? विजय ने उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी रहने वाला नहीं है, और अगर शाश्वत कुछ है तो वह है परमात्मा, और उस परमात्मा का अंश आत्मा। साधु कई साल बाद फिर लौटता है तो देखता है कि विजय का महल तो है, किंतु कबूतर उसमें गुटरगू कर रहे हैं और विजय का देहांत हो गया है। बेटियां अपने अपने घर चली गईं, बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी है। साधु ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, अरे इंसान, तू किस बात का अभिमान करता है? क्यों इतराता है? यहां कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुख या सुख कुछ भी सदा नहीं रहता। तू सोचता है पड़ोसी मुसीबत में है और मैं मौज में हूं, लेकिन सुन, न मौज रहेगी और न ही मुसीबत। सदा तो उसको जानने वाला ही रहेगा। सच्चे इंसान वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। मिल गया माल तो उस माल में खुश रहते हैं, और हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश रहते हैं। साधु ने विजय की जीवन यात्रा से यह सीखा कि असली फकीरी उसी में है जो हर हाल में खुश रह सके। उसने विजय की तस्वीर देखी और उस पर लिखे शब्दों को पढ़ा, आखिर में यह भी नहीं रहेगा। साधु ने महसूस किया कि विजय ने वास्तव में जीवन के सार को समझ लिया था और सच्चा सुख उसी में पाया था। साधु ने मन ही मन विजय को प्रणाम किया और उसकी तस्वीर के सामने कुछ फूल चढ़ाकर दुआ मांगी। विजय का जीवन और उसके द्वारा सिखाई गई बातें साधु के मन में गहराई से बस गईं। साधु ने अपने जीवन का नया उद्देश्य पाया और उसने सोचा
कि वह भी इस सच्चाई को अन्य लोगों तक पहुंचाएगा। दोस्तों, कहानी अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें